Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abedin, and I would like to warm welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, students, in our online session, this is our lecture of physics for 9th O level, and previously in chapter number 1 of our book we have discussed a lot of things about the base units, and we have learned how we can measure the length by using the different devices. Also we have learned how we can measure the length by using vernier caliper and micrometer screw gauge. Later on in that chapter we have discussed something about the measurement of time, and we have seen different types of the clocks that are used in the scientific labs or laboratories. In our today's lecture, our main and our keen interest is related to the unit number 2, and the name of the unit number 2 is actually speed, velocity and acceleration. Before moving towards the chapter, I will give you a little bit introduction related to the speed, velocity and acceleration. Speed actually tells you how fast you are traveling, कि आप किसी भी चीज़ में कितनी ज़्यादा रफ्तार से ट्रैवल कर रहे हैं, यह आपको आपकी स्पीड बताती है. एंड द नेक्स्ट लेवल टू द स्पीड इज द वेलोसिटी. वेलोसिटी एक्चुअली टेल्स यू स्पीड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन. जब आप स्पीड की बात करते हैं तो फिर इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती, लेकिन जो ही आप वेलोसिटी पे आ जाते हैं तो फिर आपके अंदर स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन जो है वो भी मैटर करना शुरू कर देती है. Later on, the next term from velocity, it is acceleration, and acceleration actually defines you with how much velocity you are moving in a specific direction. So speed है, speed से आगे velocity है, और velocity से next term जो है वो आपके पास acceleration आती है. Later on हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि इन तमाम चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप क्या है और ये किस तरह से आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं. क्लियर. अब स्पीड और वेलोसिटी के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं उनको डिस्कस करने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज का पता होना बड़ा ज़रूरी होता है बेटा. मिसाल के तौर पे सबसे पहले जो है वो आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, इनका हमें पता होना बड़ा ज़रूरी होता है. अगर आप डिस्टेंस को डिफाइन करें तो डिस्टेंस आपसे कहता है द लेंथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन. कि दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान जितना भी जितनी लेंथ होती है आपके पास, नो मैटर्स हाउ मच स्मॉलर इज द लेंथ एंड नो मैटर हाउ मच ग्रेटर लेंथ इज. इससे फर्क नहीं पड़ता वो कितनी छोटी है या कितनी ज्यादा है, बस दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ होती है उसे हम डिस्टेंस कहते हैं. डिस्टेंस के लिए बेटा दो क्वांटिटीज होती हैं आपके पास, एक होती है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका यूनिट. मैग्नीट्यूड बेसिकली आपके पास किसी भी क्वांटिटी के अंदर जो है वो नंबर्स को डिफाइन करता है. लाइक हम यहाँ से कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम शेखपुरा टू लाहौर इज ऑलमोस्ट 35 to 40 किलोमीटर्स. अब इसके अंदर ये जो 35 मैंने बोला है, ये 35 एक्चुअली आपको बताता है ये आपके पास मैग्नीट्यूड होती है, और जो किलोमीटर मैंने बोला है ये आपके पास यूनिट होता है. और चूंकि हमने ये पढ़ा है कि जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास लेंथ होती है, और लेंथ जो है वो हमने पढ़ा है कि बेस यूनिट होता है, और बेस यूनिट हमेशा जो है लेंथ का जो बेस यूनिट है उसका जो यूनिट है वो आपके पास मीटर्स है. तो इसका मतलब लेंथ आपके पास जितनी भी है किसी भी चीज के दरमियान हो, वो उसका स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो आपके पास मीटर ही कंसीडर किया जाता है. क्लियर हो गया. जैसा कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है 187 किलोमीटर्स. यहाँ पे किलो जो है वो प्रीफिक्सेस ऐड की गई है 1000 की, ठीक है. अगर आप इसको मीटर में करते हैं तो फिर ये 187 आगे 000 मीटर्स इस फॉर्म के अंदर आपके पास आ जाता है. तो यहाँ से इसने यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान जो डायरेक्शन है, जो डिस्टेंस जो है वो आपको बताया हुआ है, वो ऑलमोस्ट 187 किलोमीटर डिस्टेंस बनता है. तो ये 187 इसकी मैग्नीट्यूड है और किलोमीटर जो है वो यहाँ पे इसका यूनिट है. तो यहाँ से हमने इस चीज को जो है वो समझा कि डिस्टेंस जो है वो कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ होती है इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन. इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये पॉइंट ए से बी तक जाने के अंदर हम किस डायरेक्शन को, किस पाथ को जो है वो फॉलो अप कर रहे हैं. डिस्टेंस से नेक्स्ट टर्म जो आती है वो आती है बेटा डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा आप इस तरह से कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से नेक्स्ट लेवल टर्म होती है. मिसाल के तौर पे डिस्टेंस इज मेजर्ड इन स्ट्रेट लाइन, ये सबसे पहली और बुनियादी कंडीशन है.
डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस के अंदर हमने ये देखा था कि डिस्टेंस के लिए ये कोई बुनियादी शर्त नहीं है कि डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन के अंदर हो। हमने कहा था वो इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, उसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो है वो डायरेक्शन मैटर करती है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए। जिस तरह उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी थी, यूनिट भी था और डायरेक्शन भी थी, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज जो है उसके अंदर लाजमी तौर पे होनी चाहिए। और डिस्टेंस की तरह डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी मीटर्स के अंदर जो है वो मेजर किया जाता है। क्लियर हो गया? जैसा कि यहाँ पे ये दो पॉइंट्स आपके पास हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इन दोनों के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हमने डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया हुआ है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर है। हमारे पास जितने भी एरोप्लेन ट्रेवल करते हैं वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करते हैं। वो ऐसे जैसे हमारे रोड्स के ऊपर कार्स ट्रेवल करती हैं, एरोप्लेन इस तरह नहीं ट्रेवल करते, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो इन द एटमॉस्फेयर ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं। सो वो जो है वो एक्चुअल वो जो एरोप्लेन होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे होते हैं, वो डिस्टेंस की तरफ नहीं जा रहे होते। लेटर ऑन यहाँ पे अब एक कंपैरिजन आ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो है वो आपके पास जो है वो लेंथ्स होती हैं, ठीक है। डिस्टेंस शॉर्टेस्ट भी हो सकता है और लार्जेस्ट भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन ये होती है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। उसके अलावा जो है वो डिस्टेंस जो है वो रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन होता है, उसके अंदर डायरेक्शन मैटर नहीं करती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन जो है वो लाजमी तौर पर मैटर करती है, डेट इट मस्ट बी इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर? लेटर ऑन डिस्टेंस को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए हमें यूनिट और मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन जो है वो जरूरी होती है। जैसा कि ये अब इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल जिससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, कि ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, इनफाइनाइट वेज होते हैं, इनफाइनाइट पाथ्स होते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए। उनमें से दो डिफरेंट पाथ्स जो है मैंने यहाँ पे शो किए हैं। एक तो बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन है पॉइंट ए से बी तक जा रही है, और दूसरा जो है वो थोड़ा सा जिग जैग मेथड के अंदर जो रास्ता है उसको शो किया है। अब यहाँ पे ये जो zigzag मेथड है that is actually changing the direction and covering a lot of distance, so we can't say this zigzag method path is actually the displacement. We can say this zigzag method path is actually the distance, but we can't say it the displacement because displacement is always the shortest distance. तो यहाँ पे ये जो minimum जो shortest distance होता है उसको हम लोग displacement consider करते हैं, और उसके अलावा जो बाकी जितने भी होते हैं उनको हम कंसीडर कर लेते हैं, वो आपके पास डिस्टेंसेस की कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं। लेटर ऑन बेटा अगर आप जो है वो डिस्टेंस को टाइम के रेफरेंस में देखते हैं कि कितने वक्त के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, फिर उसको हम नाम दे देते हैं आपके पास स्पीड का, ठीक है। या फिर आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पे एक बात जरूरी बताता चलो बेटा, फिजिक्स की टर्मिनोलॉजीज के अंदर, डेफिनेशंस के अंदर अक्सर आपको ये वर्ड जो है ना रेट, इससे आपका वास्ता पड़ेगा। तो याद रखें बेटा फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जहां पे भी रेट का वर्ड आ जाता है ना, सो दैट मीन्स इट इज एक्चुअली शोइंग यू द टाइम फ्रेम। वो आपको टाइम फ्रेम डिफाइन कर देता है कि इस टाइम के लिहाज से इस चीज की ये बारी है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस मीन्स यू आर एक्चुअली कवरिंग द डिस्टेंस विद द रेफरेंस ऑफ टाइम। टाइम के लिहाज से जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं उसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कहते हैं, और उसी को ही लेटर ऑन हम जो है वो स्पीड कह देते हैं। स्पीड बेटा आपको एक्चुअली ये बताती है कि आप कितनी ज्यादा तेजी से जा रहे हैं और कितनी स्लोली आप मूव कर रहे हैं। सो इसके लिए भी आपको मुकम्मल तौर पर डिस्क्रिप्शन के लिए जो है वो मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत होती है। जैसा कि हमने पहले देखा था डिस्टेंस के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट होती है, सो डिस्टेंस से स्पीड बनती है टाइम के फ्रेम में देखने के बाद, तो इसलिए इसको भी जो है मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत होती है। और इसका जो यूनिट होता है बेटा, इसके दो यूनिट्स जो है डिस्क्राइब किए जाते हैं नॉर्मली। वैसे तो काफी सारे यूनिट्स हैं लेकिन दो नॉर्मली डिस्क्राइब किए जाते हैं, जिनमें मीटर पर सेकंड होता है और दूसरा किलोमीटर पर आवर होता है। ये दो यूनिट्स जो है वो स्पीड के डिफाइन किए जाते हैं। इसके लिए जो फार्मूला होता है बेटा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम, और यहाँ से आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम चूंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, डिस्टेंस जो है उसको एस से डिनोट किया जाता है, और जो स्पीड है उसको स्मॉल वी से, और टाइम को स्मॉल टी से। सो एस इज इक्वल टू वी इंटू टी जो है वो आप इसको कह सकते हैं।
अब जो है बेटा यहाँ पे ये आपके पास स्पीड शो की गई है किसी भी चीज की, तो स्पीड शो स्पीडोमीटर यहाँ पे आपको एक दिखा रहा है, मैंने एक स्पीडोमीटर शो किया है। जैसा कि यहाँ पे इस टाइम जो है ये इस टाइम स्पीड बता रहा है तकरीबन 280 290 एंड ऑलमोस्ट 294 295 राउंड अबाउट इतनी स्पीड बता रहा है आपको। सो जब भी आप किसी भी कार पे ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं किसी भी जगह के ऊपर, तो उसके अंदर आपको जो स्पीडोमीटर होता है वो एक्चुअली आपको बताता है कि आपकी स्पीड क्या है। अब स्पीड क्या है इसके फ्रेम में हम अगर गौर से देखें तो फिर हमें ये चीज समझ में आती है कि कितने मिनट या कितने सेकंड के अंदर हम लोग कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रहे होते हैं। सो डैट मीन्स कि यहाँ पे ये बता रहा है 280 एंड देन 290 294 किलोमीटर्स पर आवर इतनी स्पीड के साथ जो है ये कार ट्रेवल कर रही है, एंड दैट इज टू फास्ट कार, ये बहुत ज्यादा रफ्तार यहाँ पे कंसिडर की जाती है। इसके अलावा बेटा यहाँ पे हमारे पास दो तरह की स्पीड्स आती हैं, एक आती है कांस्टेंट स्पीड और दूसरी आती है वेरिएबल स्पीड, और तीसरी जो इनके इन बिटवीन आती है वो आती है एवरेज स्पीड, और जो फोर्थ स्टेट आती है स्पीड की उसे हम कहते हैं वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। अब कांस्टेंट स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की तरफ जाने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने ये चीता की कुछ पिक्चर्स जो है वो दिखाई हैं, और यहाँ पे ऊपर इसकी स्पीड लिखी है, इट कैन रन एट ए स्पीड ऑफ 115 किलोमीटर्स पर आवर। ये मैक्सिमम स्पीड है चीता की जो वो गेन कर सकता है 100, और ये जानवरों के अंदर सबसे ज्यादा तेज स्पीड इसकी होती है जो कि तकरीबन 115 किलोमीटर एक घंटे के अंदर ऑलमोस्ट 115 किलोमीटर पर आवर होती है। और जो लेटेस्ट बाइक डिजाइन की हुई है वो उसके इंजन के लिहाज से ये बाइक जो है ये लेटेस्ट दुनिया की फास्टेस्ट बाइक है, जो कि ऑलमोस्ट 675 किलोमीटर पर आवर एक घंटे में इसकी अगर प्रॉपर रफ्तार से इसको जगह प्रोवाइड की जाए इट कैन ट्रेवल 675 किलोमीटर पर आवर। लेटर ऑन जो है बेटा अब यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी का आता है। कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी की डिटेल में जाने से पहले जो है मैं इसको अगर थोड़ा सा इलेबोरेट आपको इस तरह से कर दूं ताकि आपके समझने में आसानी हो जाए। अगर आपके पास ऐसा हो कि कोई भी बॉडी वक्त के स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर जो है स्पेसिफिक डिस्टेंस ट्रेवल करे, फॉर एग्जांपल नॉर्मली ऐसा समझा जाता है कि जब हम किसी भी लॉन्ग रूट के ऊपर या लॉन्ग ड्राइव पे निकले होते हैं तो हम 1 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ठीक हो गया। सो जिस तरह आपके पास टाइम फ्रेम 1 मिनट में 1 किलोमीटर हो जाएगा, जब टाइम 1 मिनट से 2 मिनट होंगे तो हमारा डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर हो जाएगा। सो डैट मीन्स यहाँ पे ये जो स्लॉट जनरेट हो रही है 1 मिनट की, हर उस स्लॉट के अंदर जो है वो हम 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर रहे होते हैं। सो ये चूंकि हमारी इसमें वेलोसिटी जो है वो सेम होती है, स्पीड जो है वो सेम होती है, उसमें किसी किस्म का डिफरेंस नहीं आ रहा होता, सो इसलिए हम उसको कहते हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी है। और अगर ऐसा हो कि आप 2 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर तय कर रहे हैं, लेटर ऑन आप 3 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर तय कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे टाइम फ्रेम, टाइम की जो स्लॉट्स हैं वो डिफरेंट हो गई हैं। सो डिफरेंट स्लॉट्स के अगर आप पर्सपेक्टिव देखते हैं इसको तो फिर आप इसकी स्पीड को कहते हैं वो वेरिएबल स्पीड है। अब यहाँ पे अगर जैसा कि लिखा हुआ है व्हेन ए बॉडी कवर्स ए डिस्टेंस equal distance in straight line in equal intervals of time however the small these intervals may be, तो ये आपके पास यूनिफॉर्म मोशन या फिर इसे कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं अगर इक्वल इंटरवल्स के अंदर जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है। ठीक है, इन दिस केस द मोशन ऑफ रिमेन सेम, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो इसके अंदर सेम रहती है। मिसाल के तौर पे जैसे उसने एक एग्जांपल कोट किया है, बॉडी मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन हैज यूनिफॉर्म मोशन, कि कोई भी बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन आपके पास रखती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस चीज को शो किया गया है कि जब टाइम 0 मिनट था तो गाड़ी यहाँ पे इस पॉइंट पे थी, जैसे ही टाइम 1 मिनट हुआ तो वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे आ गई। लेटर ऑन जब यहाँ से 1 मिनट से 2 मिनट, यहाँ पे भी इस स्लॉट के अंदर भी 1 मिनट है, यहाँ पे इस स्लॉट में भी 1 किलोमीटर है, फिर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सिमिलरली यहाँ पे भी इस स्लॉट में भी 1 किलोमीटर का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी जो है वो 1 किलोमीटर का ही जो है वो डिस्टेंस है। सो अगर आपके पास इक्वल इंटरवल्स के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है तो फिर उसे हम कहते हैं वो आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है। और अगर जो है वो चेंजिंग हो, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास जो है वो गाड़ी जो है वो किसी सर्कल के अंदर रोटेट कर रही है, देन यू कांट मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड, आप स्पीड अपनी सेम कभी भी नहीं रख सकते, क्योंकि सर्कल के अंदर रोटेट अगर आप कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो आपको अपने स्टीयरिंग के साथ जो है वो छेड़छाड़ करनी पड़ेगी उसको मेंटेन बैलेंस रखने के लिए प्रॉपर सर्कल के अंदर। तो फिर आपकी स्पीड जो है वो नहीं रहती कि आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकते इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर। तो कांस्टेंट की कंडीशन ये होती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगर वो इक्वल ना हो तो फिर इसको हम कहते हैं वो आपके पास वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो कंसीडर की जाती है। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटा इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज स्पीड का। इंस्टेंटेनियस जो है ना ये बेसिकली वर्ड है इंस्टेंट से निकला,
ठीक हो गया। सो डेट मीन्स किसी एक स्पेसिफिक इंस्टेंट के ऊपर जो आपके पास स्पीड डिफाइन की जाती है उसे हम कहते हैं वो आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। और एवरेज का जैसा कि आपको पता है कि आप 3 से 4 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर स्पीड कैलकुलेट करते हैं, फिर उन चारों को ऐड करते हैं, फिर जितनी आपने स्लॉट्स में ली होती है उससे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाती है। ठीक हो गया। सो इंस्टेंटेनियस का की मिसाल मैं इस तरह से कोड कर देता हूँ कि आप किसी लॉन्ग रूट के ऊपर निकले हुए हैं, अचानक से आपके ज़हन में आया कि मैं अपनी गाड़ी की स्पीड चेक करता हूँ कि इस टाइम की स्पीड पे जा रहा हूँ, तो जूं ही आप स्पीडोमीटर पे देखते हैं और जो है वो उसकी नीडल को देखते हुए देखते हैं कि आपकी स्पीड जितनी शो हो रही है, लेट्स सपोज वो 80 किलोमीटर आ रही है, तो वो उस इंस्टेंट पे जो स्पीड होगी ना उससे हम कहते हैं वो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड आपके पास खिलाती है। और एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, यहाँ से लाहौर जाने के लिए आपने जो है वो टोटल टाइम नोट कर लिया, कितना टाइम लगा था और कितना डिस्टेंस था, उस डिस्टेंस को भी नोट कर लिया और डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास एवरेज स्पीड जो है वो निकल आती है। तो एवरेज स्पीड का यहाँ पे फार्मूला भी होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। यहाँ पे एवरेज स्पीड को जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, v इज इक्वल्स टू डी ओवर टी। और यहाँ पे किसी भी एक स्पेसिफिक इंस्टेंट के ऊपर, या जैसा कि अब यहाँ पे ये मैंने कर्सर रखा हुआ है गाड़ी के ऊपर, इस गाड़ी की इस टाइम जो स्पीड होगी उससे हम कहेंगे वो आपके पास इंस्टेंटेनियस है। और टोटल जो है वो आपके पास इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आने तक जितना जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है और जितना टाइम लगा है उस सारे के लिए, सारे डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करने के बाद जो भी आपके पास स्पीड आती है उसको हम कहते हैं वो आपके पास एवरेज स्पीड कंसीडर की जाती है। क्लियर। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा, क्योंकि अब फिजिक्स की टर्मिनोलॉजीज की तरफ हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेंटेन योर इंटरेस्ट in this subject. Further, if you have any kind of question or any problem related to my subject, you can contact me anytime. You can also ask me in the comment box. I will reply inshallah. Thank you very much. Stay blessed. Allah Hafiz.